लास्ट ब्लॉग में आपने देखा कि हम सिरसिरला और सिंगेला को क्रॉस करके पादुम पहुंच गए थे। बीच में कुछ दिक्कतें भी हुई, बट उनको पार करते हुए हम शाम को 6 से 7 बजे तक अपने पादुम होटल में पहुंच गए। अब आगे की जर्नी कंटिन्यू करते हैं पादुम लोकल साइट सीइंग से। इस टाइम सुबह के 5 बज रहे हैं और मैं मॉर्निंग सनराइज़ को रिकॉर्ड करने टेरेस पे आ गया था। ज़ांस्कर लद्दाख जैसी जगहें काफ़ी हाई ऑल्टीट्यूड पे हैं, इसलिए यहाँ पे सवेरा भी काफ़ी जल्दी हो जाता है। मैं तो सबसे यही रिकमेंड करूँगा कि अगर आप ऐसी जगहों पे जाएं तो डेफ़िनेटली सनराइज़ को कभी ना मिस करें। इतनी फ्रेश एयर और ठंडी ठंडी हवा और चिड़ियों की चहचहाहट के बीच काफ़ी मनमोहक दृश्य होता है। आज के दिन हम लोकल पादुम एक्सप्लोर करेंगे, जिसमें कि हम सानी विलेज, ड्रांग ड्रुंग ग्लेशियर और पेंसिला पास तक होके आएंगे। ये हैं होटल होमासीला पादुम के ओनर डॉक्टर लोब्जांग सेरिंग। होटल में ब्रेकफास्ट करने के बाद हम पादुम एक्सप्लोर करने के लिए निकल गए। आज हम कवर करेंगे ट्रांग ड्रुंग ग्लेशियर, पेंसिला और सानी विलेज। तो सबसे पहले हम सीधे ट्रांग ड्रुंग ग्लेशियर देखने जा रहे हैं, फिर लौटते हुए हम पेंसिला होते हुए और सानी विलेज करते हुए वापस पादुम आएंगे। पादुम से पेंसिला जाने वाला ये वही रास्ता है जो आगे चल के पनिकर होते हुए कारगिल की ओर निकलता है। इस रास्ते पे कंस्ट्रक्शन का काम भी चल रहा था, जो कि लगभग 80% कंप्लीट हो गया है और बस लेवलिंग का काम बाकी है। ये लगभग 5 से 6 गांव पड़े थे पादुम से पेंसिला के रास्ते पे। पादुम से पेंसिला जाते समय हमारे लेफ्ट साइड में स्तोद रिवर बहती है, जो कि ट्रांग ड्रुंग ग्लेशियर से स्टार्ट होती है और फिर ये रिवर पादुम में जाकर के ज़ांस्कर नदी से मिल जाती है। मौसम काफ़ी अच्छा था और खुला नीला आसमान देख करके हम बार बार फ़ोटोशूट के लिए रुक रहे थे।
पादुम से पेंसिला जाने वाला रास्ता एकदम स्ट्रेट है और इन दोनों पहाड़ियों के बीच में चलता चला जाता है। बीच बीच में बस कुछ विलेजेस आती हैं और बाकी जगह कहीं कहीं कंस्ट्रक्शन का काम भी चल रहा है। इस समय हमारे लेफ्ट साइड में जो पहाड़ी रेंजेस हैं द ग्रेट हिमालयन रेंजेस हैं, जो कि हिमाचल और कश्मीर का बॉर्डर बनाते हैं, और राइट साइड में हमारे ज़ांस्कर रेंज है। इन दोनों रेंजेस के बीच में ये रास्ता हमारा पेंसिला तक जाता है। फिर हमने रुक के ड्रोन का शॉट लेना ट्राई किया, लेकिन हवा बहुत तेज़ होने के कारण हम ज़्यादा देर ड्रोन नहीं उड़ा पाए। और फिर थोड़ी देर में करीब 12 बजे तक हम ड्रांगटुंग ग्लेशियर पहुंच गए। ड्रांगटुंग ग्लेशियर लद्दाख रीजन का सेकेंड लॉन्गेस्ट ग्लेशियर है आफ्टर सियाचिन ग्लेशियर। ग्लेशियर की स्टार्टिंग में टोडा पीक है और इस ग्लेशियर से स्तोद रिवर निकलती है जो ज़ांस्कर नदी में जाकर के मिलती है पादुम में। ड्रांगटुंग ग्लेशियर के ही पास एक लेक भी थी जहाँ पे हमने थोड़ी देर रेस्ट किया और हमने ट्राई किया कि एक बार फिर से ड्रोन उड़ाएं, बट अगेन हवा बहुत तेज़ थी तो हमें फिर असफलता हाथ लगी। पेंसिला ड्रांगटुंग ग्लेशियर के जस्ट ऑपोजिट साइड ही है। जहाँ से हमें ड्रांगटुंग ग्लेशियर दिखता है उससे थोड़ा पहले ही पेंसिला आ जाता है। अब हम वापस पादुम की ओर बढ़ रहे हैं और नेक्स्ट हमारी डेस्टिनेशन रहेगी सानी विलेज। अब तक शाम के 4 बज गए थे और हमारी ये कोशिश थी कि हम सनसेट होने से पहले ही सानी विलेज पहुंच जाएं, जो कि अभी यहाँ से 1.5 घंटे की दूरी पे था। और सनसेट से पहले पहुंचने का ये कारण था कि हमने सुना था कि बहुत बढ़िया वहाँ पे लेक के साइड जो पद्म संभव स्टैचू है उस पर बहुत अच्छी पिक्स आती हैं सनसेट के टाइम। पादुम से पेंसिला रास्ते में ये जो विलेजेस पड़ती हैं इनमें भी आप स्टे के ऑप्शंस ढूंढ सकते हैं। यहाँ पे बड़े होटल्स वगैरह तो नहीं होंगे, लेकिन होम स्टेज आपको बहुत इजीली मिल जाएंगे। आई थिंक नेक्स्ट ईयर तक ये रोड्स पूरी तरह प्रॉपरली बन जाएंगी, तो फिर कारगिल से पादुम आने वाला रास्ता ही सबसे फेवरेबल होगा। इस रास्ते पे 2 मोनेस्ट्रीज और थी, लेकिन हम वहाँ पे नहीं गए क्योंकि हम ऑलरेडी काफ़ी मोनेस्ट्रीज घूम चुके हैं। आप चाहे तो वो मोनेस्ट्रीज भी विज़िट कर सकते हैं जब भी आप पादुम से पेंसिला जाएं। और ये हम सानी विलेज पहुँच गए अब।
सानी विलेज में लेक और गुरु पद्म संभव स्टैचू के अलावा एक सानी मोनेस्ट्री भी है, आप वो भी विजिट कर सकते हैं। और ये हम सानी लेक की पार्किंग में आ गए। गुरु पद्म संभव को भी बुद्धा का ही एक और रूप माना जाता है और इन्हें जनरली तांत्रिक बुद्धा भी कहा जाता है। और ये है गुरु पद्म संभव जी का स्टैचू, जिनके ठीक सामने ये है सानी लेक। पिक्स देख के आपको लग ही गया होगा कि ये कितनी सुंदर जगह है। हमने यहाँ करीब 1 घंटा फोटो और वीडियो शूट करते बिताया। और फिर जैसे ही सूरज पहाड़ के पीछे चला गया तो यहाँ पे थोड़ी सी ठंड बढ़ गई थी। फिर हम वापस पादुम आ गए और हमने दूसरा होटल में चेक इन कर लिया, जिसका नाम था होटल पोटला। ये काफ़ी अच्छा होटल था और इसमें सेंट्रल हीटिंग भी अवेलेबल थी। हमें यह होटल 2 नाइट्स के लिए 3 रूम्स 28,000 के पड़े, जिसमें कि ब्रेकफास्ट और डिनर भी इंक्लूडेड था। फिर हम पास में ही एक फेमस लद्दाखी कैफ़े आ गए। ये है मिक्स वेज और उसके साथ लद्दाखी ब्रेथ टिमोक। ये है थेंतुक, जो कि एक सूप की तरह होता है। ये टिमोक और ये मोमोस, वेज और नॉन वेज मोमोस। फिर ये मिक्स वेज। फिर हम वापस अपने होटल आ गए थोड़ी स्टार गेजिंग के लिए। और इसी के साथ आज का दिन ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट डे हम और ज़ांस्कर एक्सप्लोर करेंगे। व्लॉग्स अगर अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। चूले।